नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरिंदर शर्मा। क्या आप जानते हैं कि जिन नेताओं को आप चुनते हैं, जिन विधायकों को आप चुनते हैं, उनकी तनख्वाहें कितनी होती हैं? कहने को तो ये नेता जन सेवक होते हैं, यानी जनता के सेवक, लेकिन उसी सेवा के लिए ये आपकी और हमारी जेब से कितना पैसा निकालते हैं, कितना पैसा लेते हैं, इनकी तनख्वाहें कितनी होती हैं, वो सुनकर शायद आप हैरान हो जाएं। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में इस समय जो सत्र है वो चल रहा है और जो इस वक्त सरकार है उसने विधायकों की तनख्वाहों को डबल किए जाने की जो सिफारिश है वो कर दी है, यानी जो उनको सैलरी मिलती है वो डबल कर दी जाए। उसके ऊपर एक कमेटी जो है वो बनाई गई है और उस कमेटी ने यह सिफारिश की है कि तमाम जो विधायक हैं उनकी तनख्वाह डबल कर दी जाए। चूंकि मेहनत बहुत करनी पड़ती है, लोगों की सेवा बहुत करनी पड़ती है और उस सेवा का मेवा अगर ना मिले तो फिर कैसी सेवा। यही हाल जो है वो जम्मू कश्मीर की विधानसभा को लेकर इस वक्त अगर हम बात करें तो शायद आप ये सुनकर हैरान हो जाएं कि जो आपके विधायक हैं, जो आपके नेता हैं, उनको कैसे कैसे अलाउंस मिलते हैं, कैसी कैसी सुविधाएं मिलती हैं। सिर्फ एक सैलरी की बात करें तो सैलरी बहुत कम है, लेकिन जो उनको बाकी चीजें मिलती हैं, जो उनको बाकी अलाउंसेस मिलते हैं, भत्ते मिलते हैं, उनको सुनकर शायद आप हैरान हो जाएं। यहां मैं आपको बताऊं कि सैलरी की अगर बात की जाए तो विधायकों की सैलरी जो है वो 60,000 रुपया है, सिर्फ 60,000 रुपया। और सिफारिश की गई है, जो सरकार की ओर से कमेटी जो बनाई गई है उस कमेटी की तरफ से सिफारिश की गई है कि इनकी सैलरी जो है वो विधायकों की 80,000 रुपया कर दी जाए। तो सैलरी को लेकर तो चलो आप कह सकते हैं कि भाई सैलरी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बाकी क्या क्या इन विधायकों को दिया जाता है भत्तों के नाम पर, फैसिलिटीज के नाम पर, वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यहां एक कॉन्स्टिट्यूएंसी कन्वेंस अलाउंस मिलता है, यानी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है वो उनको जाना है, घूमना है, तो उसके लिए भी सरकार उनको 1,10,000 रुपया जो है वो देने की सिफारिश कर रही है कि इनको 1,10,000 रुपया जो है वो इसको दिया जाए। इसके अलावा फोन करने पड़ते हैं, आप ही के काम होते हैं, आप जाते हैं नेताओं के पास, कहते हैं कि फला को फोन घुमा दीजिए, फलाने नेता को, फलाने अफसर को जो है वो फोन करिए, लेकिन वो फोन मुफ्त में नहीं होते और ना ही कोई विधायक, कोई नेता आपके ऊपर उस फोन को लेकर कोई एहसान करता है। उस फोन का बिल भी सरकार देती है और टेलीफोन करने के लिए 30,000 रुपया जो है वो विधायक को दिया जाता है, पर विधायक को। और यह भी बड़ी विडंबना है कि आजकल तो जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज हैं, चाहे उसमें किसी भी कंपनी का नाम ले लीजिए, तो प्लान जो है वो एनुअल प्लान भी आप ले सकते हैं। एनुअल प्लान अगर हम एयरटेल की बात करें तो 3,000 रुपए का जो एनुअल प्लान है, तो अनलिमिटेड कॉल्स हैं, अनलिमिटेड डाटा है, लेकिन सरकार का उस तरफ कोई ध्यान नहीं जाता। सरकार जो है वो विधायकों को टेलीफोन घुमाने के लिए 30,000 रुपया जो है वो देती है। इसके अलावा मेडिकल अलाउंस, आपके विधायक अगर बीमार हो जाएं, उनको कोई तकलीफ, दिक्कत, परेशानी हो जाए तो उसका रख रखाव जो है वो सरकार करती है, देखभाल जो है वो सरकार करती है और 20,000 रुपया जो है वो मेडिकल अलाउंस जो है वो विधायक को दिया जाता है। इसके अलावा एक और बड़ी खास बात है, लोग जो है वो विधायकों के पास, नेताओं के पास अक्सर जाते हैं, तो उसके लिए भी आप देखिए कि आतिथ्य भत्ता, यानी अतिथि को चाय पानी पिलाने के लिए भी जो है वो सरकार देती है और उसमें 30,000 रुपया जो है वो विधायकों को दिया जाता है, आतिथ्य भत्ता। इसके अलावा सेक्रेट असिस्टेंस अलाउंस, यानी उसके लिए 30,000 रुपया जो है वो सरकार देती है और ये टोटल जो है वो 3 लाख रुपया बन जाता है। यानी 60 से 80,000 रुपया कर देने की जो सिफारिश है सैलरी वो की गई है, लेकिन बाकी भत्ते आप देखिए कि 2,20,000 रुपया जो है वो सिर्फ भत्तों के नाम पर जो है वो विधायकों को दिया जाता है और 80,000 रुपया अगर सैलरी हो जाती है तो ये बाकी चीजें क्लब करके, टोटल करके जो है वो विधायक को 3 लाख रुपया जो है वो उसको
दिया जाने की सिफारिश जो है वो की गई है। इसके अलावा बाकी कई सुविधाएं भी हैं। आपको और हमें अगर लोन लेना है तो बहुत एड़ियां जो है वो घिसनी पड़ेगी, और इसमें यह भी सिफारिश की गई है कि हाउसिंग लोन जो है वो लेजिस्लेटर्स को अगर लेना है तो वो 10 लाख रुपए से बढ़ाकर उसकी लिमिट 75 लाख रुपया जो है वो की जाए। कार एडवांस लोन, अगर कार किसी को लेनी है, नेता को, विधायक को, तो उसका जो लिमिट है वो भी 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपया जो है वो किया जाए। और बड़ी बात यह है कि आप विधायक के साथ जो है वो एक पर्सनल असिस्टेंट भी देखते होंगे जो पूरा हिसाब किताब रखता है विधायक का, कहां जाना है, क्या करना है, किसको फोन घुमाना है, और बाकी के जो पर्दे के पीछे के जो काम है वो भी कई बार जो है वो करते हैं। तो उसके लिए भी सरकार जो है वो विधायक का पर्सनल असिस्टेंट जो होता है उसको इस वक्त तक सरकार जो है 12,000 रुपया पर मंथ देती है, लेकिन उसमें भी सिफारिश की गई है कि विधायक को पर्सनल असिस्टेंट जो है वो दिया जाता है, या पर्सनल असिस्टेंट वो रखता है अपना, तो 12,000 रुपए से बढ़कर उसकी तनख्वाह जो है वो 25,000 रुपया की जाए। तो ये सारी सिफारिशें जो है वो एक कमेटी सरकार की ओर से बनाई गई है, और उस कमेटी की तरफ से ये जो सिफारिश है वो की गई है, और हमें लगता है कि बड़ी आसानी से ये जो सिफारिशें हैं वो लागू हो जाएंगी, क्योंकि यहां कोई विरोध नहीं करेगा। वैसे सरकार और विपक्ष के बीच में ईंट पत्थर का बैर होता है। सरकार कोई भी काम करे, विपक्ष को उसका विरोध करना ही करना है, लेकिन यह ऐसा मुद्दा है, सैलरी बढ़ाने का मुद्दा, सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव, यहां विपक्ष पूरी तरह से सरकार के साथ खड़ा होता है और बड़े जोर शोर से साथ खड़ा होता है, और इस सिफारिश का, इस प्रस्ताव का विपक्ष या कोई आजाद उम्मीदवार कभी आपको विरोध करता हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सबको मेवा मिल रहा है। सबको सेवा करने का जो मेवा है वो बढ़ने वाला है। इसलिए भाई सब चुप रहिए, खामोश रहिए। यहां सरकार सब ठीक कर रही है, यहां सरकार सबसे बेहतरीन काम कर रही है कि हमारी तनख्वाहें बढ़ रही है, बढ़ा रही है, हमारी पेंशन बढ़ा रही है, हमारे अलाउंसेस बढ़ा रही है, तो इसलिए यहां क्यों विरोध करना है। तो ये एक ऐसा मुद्दा रहता है, चाहे संसद के अंदर की बात हो, चाहे राज्य विधानसभाओं की बात हो, चाहे जम्मू कश्मीर की विधानसभा की बात हो, एक मौका यह होता है कि जब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक सुर में प्रस्ताव पारित करता है सैलरी बढ़ाने का, सैलरी डबल करने का, अलाउंसेस बढ़ाने का, और ये जो सिफारिशें हैं वो की गई हैं। जो कमेटी बनाई गई है, कमेटी को हेड कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह सलाथिया। उनको ये जिम्मेदारी जो है वो दी गई थी, और इसमें अन्य कई नेता जो है वो भी मौजूद थे, जिसमें अली मोहम्मद सागन है, जी ए मीर है, सज्जाद लोन है, और भी कई नेता जो है वो इसमें मेंबर बनाए गए थे। और इस कमेटी की तरफ से सैलरी डबल करने की जो सिफारिशें हैं वो की गई हैं, और बड़ी आसानी से ये मान लिया जाए कि ये जो प्रस्ताव है या जो कमेटी की रिपोर्ट है, सिफारिश है, ये बिना किसी हल्ले गुल्ले के, बिना किसी विरोध के, बिना किसी इसके ऊपर चर्चा के, ये बड़े आराम से पास हो जाएगी। तो जो आपके जन सेवक हैं, अब आपकी इतनी सेवा करते हैं तो उनको इतना हक या इतना मेवा तो बनता ही है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।